राहुल ने अपनी जिंदगी भर की कमाई और थोड़े से लोन से मुंबई में एक नया फ्लैट खरीदा था। छोटे से परिवार के लिए यह एक सपने जैसा घर था। उसकी पत्नी नेहा और 5 साल की बेटी आर्या नए घर को लेकर बहुत उत्साहित थीं। शाम को जब वो सामान लेकर फ्लैट नंबर 307 में पहुंचे, तो दरवाजा खोलते ही हल्की सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। राहुल ने सोचा, शायद ऊपर की खिड़की खुली रह गई होगी। नेहा ने घर को सजाना शुरू किया और छोटी आर्या पूरे घर में भागती रही। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात रात के 2 बजे राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। उसने उठकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसने आर्या की खिलखिलाती हंसी सुनी। वो चौंक गया। इतनी रात को आर्या जागी कैसे? जब वो उसके कमरे में पहुंचा तो देखा, आर्या गहरी नींद में सो रही थी। उसका मासूम चेहरा बिल्कुल शांत था। राहुल ने सोचा, शायद सपना देखा होगा, लेकिन उसके दिल में हल्की सी बेचैनी बैठ गई। दूसरी रात नेहा रसोई में बर्तन रख रही थी, तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, ये घर मेरा है। उसने झट से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे और बर्तन गिरकर टूट गए। राहुल को जब उसने बताया तो उसने हंसकर टाल दिया। नेहा, नया घर है, माहौल नया है, तुम्हें वहम हो रहा है। लेकिन अब नेहा की आंखों में डर साफ झलकने लगा था। उसके बाद की रातों में और भी खौफनाक घटनाएं होने लगी। आर्या किसी नई दोस्त से बातें करने लगी। चौकीदार ने पुराने हादसे की सच्चाई बताई और राहुल को उस बच्ची आव्या की आत्मा से आमना सामना करना पड़ा। आखिरकार प्यार और दुआओं से उन्होंने उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आज भी राहुल जब आर्या को हंसते खेलते देखता है, तो उसे वो रात याद आ जाती है। कभी कभी उसे लगता है जैसे आव्या की आत्मा अब भी कहीं पास है, लेकिन इस बार डराने नहीं, बल्कि आर्या की रक्षा करने के लिए।